तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्स। अब पॉपअप बॉक्स क्या चीज़ होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ के ऊपर खुलकर आए उसे पॉप अप बॉक्स कहते हैं। ऐसा बॉक्स जो पॉपअप हो, किसी चीज़ के ऊपर खुलकर आए। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप एक एग्जांपल देखेंगे तो पूरा पॉपअप का मतलब समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ये 3 तरीके के आपके होते हैं, अलर्ट बॉक्स, कन्फर्मेशन बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स। 3 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं कि अलर्ट बॉक्स क्या होता है। अलर्ट बॉक्स एक ऐसे तरीके से काम करता है कि जब भी वेब पेज आप लोड करेंगे तो ये मैसेज आपके वेब पेज पे दिखेगा, आप ओके प्रेस करेंगे, उसके बाद ही आपका वेब पेज लोड हो पाएगा। फिर से एक बार कि जब भी आप वेब पेज को लोड करेंगे तो आपका मैसेज ऊपर दिखेगा, यूज़र से ओके का मैसेज कंफर्म कराएगा और तब पूरा पेज लोड होकर आपके सामने आएगा। कुछ ऐसे ही काम करता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी किया और अपने वेब पेज में गए और इस चीज़ को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर हटा देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए सेव किया, वेब पेज में जा रहे हैं, रिफ्रेश किया वेब पेज को तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ गया। ये चीज़ आपका पॉपअप होके आ रहा है जिसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपसे ओके क्लिक करने की डिमांड कर रहा है। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं ये वेब पेज पूरी तरीके से लोड हो जाता है। दिख रहा होगा आपको। और आप अगर चाहें तो इस टेक्स्ट को बदल भी सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कंप्यूटर जी मैं टाइप करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये चीज़ पॉपअप होके वेब पेज खुलने से पहले आए, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर वेब पेज में जा रहा हूँ और रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो मैसेज पॉपअप हो रहा है वो कंप्यूटर जी हो रहा है और फिर आप ओके प्रेस करेंगे तो वेब पेज लोड हो रहा है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये आपका अलर्ट बॉक्स का एग्जाम्पल है। ये आपको अलर्ट कर रहा है, सिर्फ ओके की डिमांड आपसे कर रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कन्फर्म बॉक्स की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ कन्फर्म बॉक्स इज़ ऑफन यूज्ड इफ़ यू वांट यूज़र टू वेरीफाई और एक्सेप्ट समथिंग। मतलब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब आप चाहते हैं कि यूज़र कोई चीज़ वेरीफाई करे, ओके करे या कंफर्म करे। जब ऐसी परिस्थिति होती है कि आप यूज़र से एक वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कंफर्म बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपके सामने 2 ऑप्शन दिखते हैं, ओके और कैंसिल का, और जो भी ऑप्शन यूज़र सेलेक्ट करता है उस हिसाब से आउटपुट भी बदल जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए एक कोड हमने लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने क्या किया है, इफ़ के साथ कन्फर्म वाला लगाया है कि अगर ओके प्रेस करता है तो जो टेक्स्ट हमारा वेरिएबल है इसमें वैल्यू आ जाएगी यू प्रेस्ड ओके। कब ये आएगी? जब आप ओके प्रेस करते हैं तो। एल्स नहीं तो अगर यूज़र नहीं क्लिक करता है तो टेक्स्ट में वैल्यू आ जाएगी यू प्रेस्ड कैंसिल, और जो भी वैल्यू टेक्स्ट में होगी वो हमारी प्रिंट होकर हमारे स्क्रीन पे आ जाएगी। चलिए इसको एक बार सेव करता हूँ। तो चलिए वेब पेज में चलते हैं और इसको रन कराते हैं। वेब पेज में गए, हमने रिफ्रेश किया, अब आपके सामने देखिए ये एक पॉपअप बॉक्स खुलकर आ रहा है जिसमें क्या चीज़ कही जा रही है, कहा जा रहा है प्रेस अ बटन, एक बटन प्रेस करो। अब 2 ऑप्शन है हमारे सामने, ओके हैं और कैंसिल है, 2 ऑप्शन है। अब सबसे पहले हम ओके पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमने ओके पे जब क्लिक किया तो हमारे सामने आया यू प्रेस्ड ओके, क्योंकि यहाँ पर कोड में क्या चीज़ एक्टिव हुई, जो पहला वाला बॉक्स है वो एक्टिव हुआ, कन्फर्मेशन वाला एक्टिव हुआ और यू प्रेस्ड ओके आ गया। लेकिन अगर यहीं पर हमने कैंसिल दबाया होता तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता और यू प्रेस्ड कैंसिल वाली चीज़ रन कर जाती। जैसे कि यहाँ पर हम कोड में देख रहे हैं, एल्स में क्या था, यू प्रेस्ड कैंसिल था। इसके आउटपुट भी आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो ये हमारा कन्फर्म वाला हो गया। फिर प्रॉम्प्ट की बात आती है और प्रॉम्प्ट किस तरीके से काम करता है। ये लोड होने से पहले यूज़र से कोई वैल्यू की डिमांड करता है। यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम भी समझाया गया है कि जब ये लोड होगा तो यूज़र से चाहता है कि कोई वैल्यू दे। जैसे यहाँ पर देखिए हम इस चीज़ को ले जाते हैं, इसको समझते हैं, फिर रन कराते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया है और क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पर टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट का ही आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूज़र से कह रहा है कि एक वेरिएबल लिया पर्सन और पर्सन में ये वैल्यू डाल दिया प्लीज़ इंटर योर नेम और हैरी पॉटर इस ब्रैकेट में डाल दिया। फिर एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट, उसके बाद इफ़ ब्रैकेट में अगर पर्सन ने कुछ नहीं इंटर किया या स्पेस इंटर किया तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा यूज़र कैंसिल द प्रॉम्प्ट, यूज़र ने प्रॉम्प्ट को कैंसिल कर दिया। नहीं तो जो वैल्यू आपने इनपुट की है उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर हमने रन कराया
और बिना कुछ लिखे जब हम ओके करते हैं तो मैसेज आ गया यूज़र कैंसिल द प्रॉम्प्ट। उसी चीज़ को जब हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर मैं कोई चीज़ वैल्यू देकर इंटर करता हूँ तो ये वैल्यू हमारी आउटपुट में आ जाती है। यही चीज़ कही जा रही है, जब यूज़र से वैल्यू लेना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से कोड रन कर रहा है, ये और का सिंबल है कि दोनों में से एक भी चीज़ हो, या तो नल इनपुट करे या तो स्पेस इनपुट करे, दोनों कंडीशन में ये ट्रू हो जाएगी वैल्यू। कोई भी एक ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगी और यूज़र कैंसिल द प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा। नहीं तो ये चीज़ आपके सामने आएगी कि जो आप वैल्यू देंगे पर्सन में, मतलब जो वैल्यू इंटर कराएंगे वो हेलो के साथ प्रिंट होकर आ जाएगा। सबसे पहले हेलो, फिर जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे और उसके बाद हाउ आर यू टुडे, जो कि आउटपुट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हेलो, फिर जो वैल्यू मैंने इनपुट की उसके बाद हाउ आर यू टुडे आपके आउटपुट में आ गया है। ये आपका हो गया तीसरी चीज़। फिर इवेंट की बात की जा रही है। तो इवेंट मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ करने पे वेब पेज में कोई बदलाव हो तो आपका इवेंट होता है। इवेंट समझिए हमने पहले भी किया था कि जब बटन पे क्लिक कर रहे थे तो कुछ वेब पेज में हो रहा था, तो वो इवेंट ही है। इवेंट आपका क्या कहा जा रहा है, कई तरीके से हो सकता है। जैसे सबसे पहले देखिए HTML वेब पेज हैज़ फिनिश्ड लोडिंग, HTML इनपुट फील्ड वॉज चेंज, HTML बटन वॉज क्लिक। तो कई तरीके से इसे एक्टिव किया जा सकता है। यहाँ पर चलिए वैसे बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं कितने तरीके से इवेंट हो सकते हैं। तो कोई चेंज करने पे HTML कोड में, क्लिक करने पे, माउस ओवर मतलब माउस ले जाने पे कोई बदलाव हो, माउस हटाने पे कोई बदलाव हो, की डाउन मतलब जब बटन को आप प्रेस करें, बटन प्रेस करते हैं की नीचे जाती है ना, उस समय कोई चेंज चाह रहे हो। बटन अप मतलब की जब छोड़ दें ऊपर की तरफ आ गई हो तब आप कोई चेंज चाह रहे हो, या वेब पेज को लोड करते समय कोई इवेंट आप चाह रहे हो। चलिए एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो ऑन चेंज वाला तो आपको नहीं दिखेगा, कोई HTML में चेंज करना चाहें तो ये होता है, लेकिन ऑन क्लिक वाला आपको समझ में आएगा कि मैं इसको पेस्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये बदलाव यहाँ पर लेकर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक आईडी है ही डेमो नाम की, तो इसको हटाते हैं, वेब पेज में जाते हैं और सेव करते हैं इस चीज़ को। देखिए अब ये कह रहा है इस पर क्लिक करो, जब तक क्लिक नहीं करेंगे इवेंट नहीं होगा, लेकिन जब क्लिक करेंगे तो इवेंट आपका वर्क करेगा और हेलो वर्ड आपके सामने आ जाएगा। यही चीज़ कही जा रही है कि ऑन क्लिक की बात की गई है। इसी तरीके से माउस ओवर मतलब माउस जब ले जाएं किसी इमेज पे तो चेंज हो, और माउस हटाएं तो चेंज हो। इसके अलावा की डाउन की अप की बात की गई है। तो की डाउन की अप क्या होता है उसको भी आसानी से समझ लीजिए कि यहाँ पर बताया गया एक फंक्शन रन कराया गया है की डाउन वाला नाम से, और यहाँ पर कहा गया है कि जब की डाउन होगी तो आपका रेड हो जाएगा और जब की अप होगी तो आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रन कराते हैं यहाँ पर। और की इसको सेव किया, वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया और देखिए जब मैं की डाउन कर रहा हूँ अब ये ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है। ग्रीन की जगह पे मैं कर दे रहा हूँ आपका ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर कर दिया, सेव कर दिया, फिर से जा रहे हैं और रिफ्रेश किया। देखिए जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, की डाउन कर रहा हूँ तो रेड हो जा रहा है और अप कर रहा हूँ तो ब्लू। की डाउन वाला समझ में आ रहा होगा, अप वाला भी समझ में आ रहा होगा। जब तक डाउन रखूँगा रेड रहेगा, जब छोड़ दूंगा की अप वाला कर दूंगा तो रेड हो जाएगा, अरे सॉरी ब्लू हो जाएगा आपका। ये चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये चीज़ की डाउन और की अप की होती है। ठीक है, और ऑन लोड पे चाहते हो तो ऑन लोड की वेब पेज लोड हो रहा तब भी ये बदलाव हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फॉर्म वैलिडेशन की बात है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।